मेरा नाम भाऊसाहब धोंदे। तो बताइए, आपके गंगापुर में आए हैं, माहौल क्या लग रहा है महाराष्ट्र के चुनाव का? माहौल तो ऐसा लग रहा है आघाड़ी बाजी मार सकती। अच्छा, आघाड़ी बाजी मार अगाड़ी बाजी मार लेगा, बाजी मार लेंगे ऐसा लग रहा लग रहा कि माहौल वैसा हो रहा। लगना और होने में बहुत फर्क है। फर्क तो है ना, आखिर तक कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, हाँ, मतलब आपका दिल चाहता है अगाड़ी आए, आघाड़ी आई। और दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग तो वही बोल रहा तुमको मैं। लग रहा। लग रहा श्योर नहीं है आप? शोर कैसे हो सकते भाई? जब तक मुकाबला सामने नहीं गिरता, नीचे ऊपर नहीं गिरता, तब तक कैसे बोल सकते तुम? जैसे कल यहाँ राहुल गांधी आए थे, बोल रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सही बात है। तो होगा क्या उससे? नहीं हो जाएंगे, फर्क गिरेंगे लोग, जिसको समझदार लोग है उसको मालूमात गिरेंगे तो वो करेंगे, वैसे उनके तरफ झुकेंगे। जातियों की गणना करने की क्या जरूरत है? जाति गणना करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत में कौन से जाति के कितने लोग हैं उसमें समझ आ जाएगा। मुस्लिमों में भी जाति होती है, उनकी तो कोई गणना नहीं करता है। क्यों नहीं करते? कहाँ की है? अच्छी सरकार चुन के तो करेंगे ना। उसकी बात नहीं करते राहुल गांधी। हाँ, और कैसे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बात तो उनकी करने वाली, उनको सपोर्ट करो ना तुम। देखो आप कैसा माहौल हो गया, लालूच बता दिया थोड़ा, लालूच के पीछे दुनिया भाग रही। एक कहावत हमारे मराठी में, दुनिया झुकती है झुकाना वाला चाहिए। बाला साहब ठाकरे, आएगा समझ में? वही बात है ना फिर भाई, जब तुम तो ये कैसे कर रहे हैं? ये बताओ झुका कौन पा रहा है पूरे महाराष्ट्र में? ऐसा नेता कौन है? देखो तुम, युति झुका रही, कौन झुका रही है? युति झुका रही, युति झुका रही। महायुति। हाँ, दुनिया को झुकाने का काम वही कर रही है ना। हाँ। क्या कर रही है? बता रही लाड़की बहन लाए और एक योजना ला रहे, भाई हम तुमको देंगे, हमारे तरफ देखो, और हम चुन के लाओ, हम डबल करेंगे। तो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? मैं देखो ना, तुम 1,500 में क्या बर्तन कर रहे हो? तुम कहाँ से आए हुए? दिल्ली। दिल्ली से 1,500 तो तुम पूरे के, यहाँ आने को कितना खर्चा लगा तुमको? हमारा खर्चा हाँ, कितना लगा बोलो ना? 1,500 में क्या मिल रहा है दुनिया में? क्या मिल रहा है? कितना मिलना चाहिए? क्या मिल रहा है? दे के काय करो 1,500 तुम? जो संसार रुपये के संसार है तुम्हारा, गैस के भाव कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, तो ऐसा कम करो, ये काय को तो यही वादे तो कांग्रेस भी कर रही है, 3,000 रुपए दे रहे हो। क्यों कर रही? क्यों कर रही? सोचो ना तुम। तो हमें क्या पता, वो तो कांग्रेस को। तुम तो इंटरव्यू ले रहे हो, तुमको सोचना चाहिए ना क्यों कर रही है बोल के। अरे वो तो जनता को सोचना चाहिए जो ले रही है उनसे पैसा। जनता सोचेंगे बाद में, आने तो दो उनको। अच्छा। हाँ? तो वो कह रहे हैं 3 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे किसानों का, तो खुश हैं? देखो ये भी आगड़े करेंगे, युति वाले भी कर रहे हैं। युति वाले की बात क्या कर रहे हो भाई? हम भी कर्जा माफ करेंगे। आगड़ी वाले बोल रहे हैं हम कर्जा माफ करेंगे, दोनों बोल रहे हैं। जो करेंगे वही सही, तो करेंगे वही जो आएगा। बोलने को कुछ भी लगता। हाँ? नाम क्या सर आपका? लाड़की बहन नाम क्या आपका? मेरा नाम श्री राम ठोंबरे। लाड़की बहन पहले क्यों नहीं लाए? क्या अभी क्यों लाए? लोकसभा के चुनाव होने के बाद तुम लाड़की बहन ला रहे, इसके आगे क्या होता? और जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को। ठीक है ना, आपने 3 साल राज करे भला। 3 साल, उन्होंने 2 साल हुए उन्हें। 1 मिनट, 2 साल क्यों नहीं होते? फडणवीस ने राज किए। लोकसभा में गिरने के बाद में लाड़की बहन लाए, पहले क्यों नहीं लाए? हाँ, और निराधार चालू करे उन्होंने। गंगा पूरे 4 महीने के थकबाकी अभी निराधार के, वृद्धाश्रम वो जो वृद्ध लोग रहते हैं उनके 4 महीने की थकबाकी, अभी थकबाकी क्यों नहीं दिए? फिर लाड़की बहन को क्यों दिए? तो आपको क्या लग रहा है, 2.5 साल आपके महाविकास की आघाड़ी की सरकार थी, बाबा ठीक है ना, सब जीएसटी के ऊपर तुम उड़ा मार रहे। हाँ, जीएसटी महंगाई कम करो ना। अरे हमको गैस 500 रुपये में दो ना। वादा कर रहे हो 500 रुपए। वादा तो कर रहे, ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या है? हाथ में क्या? आज 800-900 रुपए का गैस लेना पड़ता। 3 गैस सिलेंडर तो फ्री दे रहे हो। अरे बाबा फ्री दे रहे थे, कहाँ से दे रहे? कहाँ से दे रहे? हमारे जेब में से पैसे जा रहे ना। अच्छा, कहाँ से जा रहे पैसे? देखो नितिन गडकरी कर रहे ना रोड, ठीक है मान्य है। कहाँ से पैसे दे रहे हो? जीएसटी में से दे रहे ना। हाँ, जीएसटी में से दे रहा है कि कोई भी नेता कुछ भी देता है तो वो तो सरकार के फंडी से देता है, आप ही के पैसे होते हैं। अरे बाबा ठीक है, वो ठीक है, कर्जा अभी क्यों माफ कर रहे? पहले क्यों नहीं सोचा 3 साल पहले? हाँ, ये बताओ, फाइनली ये बताओ किसकी सरकार चाहिए आपको? हाँ, सरकार किसकी चाहिए? किसकी हाँ क्या आएंगी? हाँ। देखो सबसे महाराष्ट्र में सबसे अच्छा नेता है तो शरद पवार। अच्छा। नंबर 2 है उद्धव ठाकरे,
और नंबर 3 कांग्रेस। अच्छा, नंबर 1, युति वाले हैं ही नहीं। अरे क्या फडणवीस साहब ने, मेरे को एक बताओ तुम, मराठा समाज को आरक्षण मिलना एक कर्तव्य था, उनका हक था, वो ओपोजिशन को बैठे, क्यों गोलीबार करे? SC/BC का आरक्षण तो 10% दिया था मराठाओं को। अरे बाबा, और मांग है उनकी तो। तो अब तो वो भी हाथ में नहीं आया जारंगे पाटिल की वजह से, अरे बाबा, वो भी बंद हो गया अब। वो भी ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा है, हाँ। आपने आपको गोलीबार करने कोई कारण ही नहीं था ना, क्या कारण था? उसके वजह से लग गया ना सब सब जातिवाद द्वेष ये हो गया ना, फैल गया ना। तो जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद फडणवीस साहब कर रहे हैं, और कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस की सुनती कौन? कांग्रेस की देश में सुनती कौन? अब सिर्फ मोदी और इसकी चालू अमित शाह की, जो करेंगे पूर्व दिशा वो। अब ये बताओ, आप तो कांग्रेस को इतने लंबे समय से जानते हैं, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? कांग्रेस ने हमको कुछ नहीं दिया, महंगाई कम रोक दिया उसने, महंगाई। की है महंगाई डायन खाने वाला जो गाना था वो 2013 में आया था। ओ बाबा, देखो तो, देखो पहले शरद पवार कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री था जब खाने को नहीं दाने थे, अनाज नहीं, तब अपन आयात करते थे। शरद पवार ने सब कृषि खाते को अच्छा किया। पर आत्महत्या तो बहुत होती थी पहले यहाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आत्महत्या का कारण अलग है। क्या था उस समय? शरद पवार भी सरकार में थे, उस समय कांग्रेस थी। अभी उससे तो दुगनी हो रहा है, अभी उससे तो अभी दुगनी हो रही। भला ये आंकड़े तो कुछ अलग कह रहे हैं दादाजी। आंकड़े क्या बताते, आंकड़े जरा सब छुपाते गवर्नमेंट वाले, छुपा दिए। छुपा दिए। नाम क्या दादाजी? मारुति पाटिल जगदाले। किसकी आ रही है सरकार? अब महायुति का तो दिखता भाई, हमारे ठोमरे साहब जो वो, ये महाविकास आघाड़ी वाले हैं। हाँ वही तो हमारे सब, हाँ आगाड़ी विचार करके। अच्छा, हाँ, सीएम किसे बनना चाहिए? मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो अब क्या, वो आगे की बात है वो। अच्छा, वो आगे की बात है, वो अभी नहीं बताएंगे आप। दादा साहेब बाबराव आघाडी। किसकी आ रही है सरकार महाराष्ट्र में? सरकार नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। नहीं आनी चाहिए, राष्ट्रपति लागवट चालू होनी चाहिए। राष्ट्रपति चाहिए आपको? राष्ट्रपति राजवट चालू होनी चाहिए। तो ये बताइए, जैसे दो प्लेयर हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति, दोनों में से अच्छा या बुरा काम किसने किया? काम है उनका ही पेट भरते हो, आम आदमी का क्या विकास करते हो? कुछ नहीं करते, सीधा आम आदमी को सब लौटा के लेके जाते बस। वो लाड़की बहन योजना सिर्फ दिखावे के लिए करते ही। आपके घर में आ रहे हैं पैसे? आए ना, तो क्यों भरा आपने? हाँ क्यों भरा फॉर्म? जब लोग भर रहे थे हम भी भर रहे, अरे आप खुद ही बोल रहे हैं योजना बेकार है, और योजना का फायदा आप ही ले रहे हैं। फिर लेना पड़ता है ना, आए तो छोड़ने के काय को। ये अगर योजना बेकार है तो फॉर्म नहीं भरना चाहिए। सही है, मैं नहीं भर रहा था, पर लेकिन जब बीबी बोली चलो भरता हूँ। अच्छा, तो बीवी किसको देगी वोट? देंगे वो जिसको देंगी, वो मेरा थोड़ी उसका हक है। वोट का तो खुद का हक रहा था। तो वो जैसे खाते में उनके पैसे आए होंगे 7,500 इस बार, तो खुश थी या नाराज थी? खुश है। अच्छा, फिर आपने तो पैसे नहीं लिए उनसे? मैंने नहीं ली। अच्छा, अब पैसा देना पड़ता उनको कि नहीं देना पड़ता? पहले तो देना पड़ता होगा। हाँ अब देना पड़ेगा, और भी क्या, वो 7,000 कितने दिन पड़ेंगे। नामदेव काळे। अब बताएं, आपके महाराष्ट्र में चुनाव का समय चल रहा है, इलेक्शन, किसकी आ रही सरकार? आपके सरकार का क्या बोलने का है, आज मतदान होने के बाद है वो। मतदान तो पहले आप बताओगे ना कि किसने काम किया। आपने अकेले से सरकार थोड़ी तैयार हो रहा है। अरे एक एक से सरकार बोले तो आप लोगों का क्या है, आप लोग का नहीं पूछ रहे, हम आपका पूछ रहे हैं। अरे हमारे हिसाब से तो ये महाविकास आघाड़ी आने को ना, उद्धव ठाकरे वाली। हाँ वो जरा वातावरण बदले हुआ दिखता है हमारे हिसाब से। बाकी बीजेपी वाले तो कह रहे हैं लाड़की बहना योजना दी हमने, घर दिए हैं, सड़क दी है, किसानों को फ्री बिजली दी है। अरे वो ये भी दिए उन्होंने, लेकिन जो महत्व का जो पॉइंट था तो वो तो उन्होंने करे नहीं ना। अच्छा, शेतकारी का नहीं, शेतकरी का क्या है, अभी तक हमको विमे नहीं, कुछ नहीं, मराठा आरक्षण नहीं,
ये कपास का क्या है, 6,000 रुपये बिक्री कपास। पहले 10% तो मिला था, बीजेपी ने दिया तो था फडणवीस साहब ने 10% आरक्षण मराठाओं को, क्या दिया था? ईडब्ल्यूएस वाला। EWS वाला तो किसको तो लागू भी नहीं हो। नहीं, वो जारंगे पाटिल ने आंदोलन कर दिया था ना। अरे क्या जरांगे पाटिल को भी इन्होंने कमजोर कर दिया और उनको भी भगा दिया। आप अब कहाँ भगाया, वो तो खुद ही भाग गए चुनाव से। पंक्चर करा उसको, वो तो कर, हमको समझ रहा नहीं ना। शरद पवार ये ने बताओ, जब वो नामांकन भर दिया था उनके कैंडिडेट ने, तो वापस क्यों ले गया जारंगे? बदल गए हो। क्यों बदले हो? आप क्यों बदले थे? किसने तो उनको पंक्चर कर दिया? किसने? किसने? आप शरद पवार ने कि इन्होंने, क्या समझ में आ रहा आपने? तो जारंगे पाटिल आपको सुन रहे होंगे, आप तो उनको समर्थन देते हैं, क्या कहेंगे उनको? कौन जमा जरांगे पाटिल को? क्या आप कुछ नहीं गए थे हमको, उन्होंने वो छोड़ देना आप सब। अच्छा, हाँ, जैसे थे वैसे रहना आप। क्या है? नहीं नहीं, इन्होंने उन्होंने एक साल से ये चालू करे, क्या फायदा हो उसका? और जब लोग सोच रहे थे कि इनको जिता के हम आगे भेजेंगे, तब सबकी टांग खींच। उन्होंने लोकसभा में ऐसा करा, लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा करना था, वो नहीं करे। विधानसभा में हम करेंगे करेंगे बाद में नहीं, खड़े कर दिए थे, नामांकन भर दिया था सबने। क्या काहे के नामांकन भरे? रात में क्यों बाजू हो गए वो? तो किसके खौफ में किया उन्होंने ये? या आप उनको मालूम हो क्या है वो? अच्छा, आप नाराज हैं इससे? नाराज तो है ही ना। और शेतकरी का क्या है? किसानों के बारे में उनके दिमाग में कुछ नहीं है। दोनों को माँ इति भी और वो भी। अरे बीजेपी वालों ने तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी है किसानों की। अरे इलेक्ट्रिसिटी एक कर दिए तो फिर क्या हो रहा है फिर उससे? आप कर दिए ना, आप ये इलेक्शन होने के बाद और बिल वसूल करते, क्या उनका भरोसा नहीं हमको? नाम क्या दादा? अपना अण्णा साहेब सोनवणे नाम। अच्छा, अब ये बताइए किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? अभी वो महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही वाली है। उनकी क्यों आएगी? वो अभी वो ये सरकार ने शेतकरी को कहीं भी भाव, माल को भाव नहीं दिया। और कौन सी फसल का भाव नहीं मिला आपको? अपने वो कपास और सोयाबीन? सोयाबीन हाँ। और मक्का, हाँ। तो ये सबको भाव नहीं मिला है। मक्का तो ठीक ही भाव जा रहा है। नहीं नहीं, काय का भाव जा रहा है ठीक? हाँ। वो 1300-1400 ले रहे व्यापारी। क्या ये सरकार शेतकरी का सरकार नहीं है? ये सरकार बोले तो ये व्यापारी का सरकार है। अच्छा, तो ये शेतकरी का सरकार नहीं करके लोग शेतकरी नाराज है ये सरकार पे। शेतकरी पिछले साल मिल रहा था सही? हाँ? पिछले साल? नहीं, 2-3 साल तो हर कम भाव था। हाँ। ये साल को सिर्फ प्याज को भाव दिया है उन्होंने ये इलेक्शन की वजह से, बाकी सब भाव गिरा दिए हुए आज भी। और सब जी जीवन आवश्यक वस्तु के सब भाव बढ़ा दिए हुए उन्होंने। गोड़ तेल ये सब भाव बढ़ा दिए उन्होंने। तो नाराज हैं आप? ओ नाराज है लोग, बहुत नाराज है। और जारंगे पाटिल से? जरांगी पटेल क्या करेंगे बेचारा, वो उन्होंने करे थे सही। बेचारा कहाँ हुआ? जब आपने अपने कैंडिडेट उठा दिए तो हटाए क्यों? कैंडिडेट उठा दिए, मगर जो जितने होना उतने कैंडिडेट आए नहीं ना सही टाइम पे वहाँ। वो लोगों ने आए नहीं, जो भी भरने का था पर्चा तो टाइम पे नहीं आया, धोखा दिया वो लोगों ने। हाँ, तो थोड़े किसने रोका? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। थोड़े लोग आ गए तो उसने क्या विचार करे कि भाई आपने इतने लोगों को देकर भी अगर ये आए नहीं या आपने नहीं सुना इन्होंने तो क्या अपना परेशानी हो जाएंगी। किसके कहने पे हटाए उन्होंने? नहीं, उन्होंने वो खुद के पकड़ने पे हटा दिए वो, क्योंकि जो कैंडिडेट आएंगे जिन मराठा लोगों ने उनको समर्थन दिया था वो तो बोल रहे हैं आज तो खूब गुस्से में है वो। होना समर्थन दिया था, मगर वो चुन के आने के बाद उसका अगर उन्होंने नहीं सुना होता तो इसकी ये हो गई होती हैरेसमेंट। कई लोग कह रहे हैं शरद पवार के कहने पे हटाए उन्होंने। कि कोई किसी का नहीं सुनता है, वो जानेंगे किसका सुनता नहीं है। ये जारंगे पाटिल हमेशा बोलते हैं बीजेपी को हटाना है यहाँ से। वो तो हटाना ही है अभी, क्योंकि ये बीजेपी ने शेतकरी को कौन सा काम नहीं करे, नहीं करा। ये 2,000 रुपए देने से क्या होता है शेतकरी को?